शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आने वाले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अभी कार्तिक मास में दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, एकादशी, ये बहुत सारे त्यौहार होते हैं। सबकी जानकारी, सबकी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलती है। और अब आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय की कहानी। उसके बाद आप सुनने वाले हैं सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्य की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा अंत तक सुनिएगा। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा। कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा का फल नहीं मिलता। तो आइए अध्याय 8 की कथा सुनते हैं, जिसे कार्तिक मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है, कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्याय में देवर्षि नारद मुनि ने यह वर्णन किया कि कार्तिक मास के व्रत में स्नान, ध्यान, पूजा करने का क्या विधान है। कार्तिक मास के दौरान हम क्या क्या भोज्य पदार्थ खा सकते हैं और क्या क्या फल और सब्जियां, कौन से भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो कार्तिक मास के समय में हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अब कार्तिक मास के इस अध्याय 8 में नारद मुनि जी आगे बताते हैं कि अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन विधि का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपों की एक सुंदर श्रेणी ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चौर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उनके चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जागरण करते हैं तथा भक्ति पूर्वक भगवत वत्सल संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान हरि का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों में वास करने का फल सहज से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नी ब्राह्मण को
निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की विशेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान हरि सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए सभी पाप भस्म हो और नष्ट हो जाएं और मेरी सभी संतानें चिरंजीवी हों। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे जीवन के अंत के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं विधि विधान से पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान नारायण की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान श्री हरि विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं और विधि पूर्वक ही इस कार्तिक मास के व्रत का भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पारण और उद्यापन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास में इस व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इनमें वह सभी पाप शामिल हैं जो इन जन्म में उनके दुखों और कष्टों का कारण बन रहे हैं। नारद जी आगे कार्तिक व्रत के उद्यापन की इस पूरी विधि को सुनने का फल बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन का यह महात्म्य यानी यह महिमा सुनता है या सुनाता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य यानी उनका संजोग, उनका साथ सहजता से ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य बिना किसी अधिक प्रयास के भगवान श्री हरि विष्णु का अतिशय प्रिय बन जाता है। इसी के साथ कार्तिक मास के महात्म्य में अध्याय 8 की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं और व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम अर्थात नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सर पर ले आई। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका फल यह मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और वही घड़ा लेकर कुएं के पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई
और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तब सास बहू बोली, आँच तो हमने अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो तब राम ही राम, सबके काम संवारे राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहानी कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले के, सबके भंडार भर देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। नित नेम की यह कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी और दादी यह कहानी हर रोज जब पूजा करती थी तो पूजा करते समय कहा करती थी और दादी से सुनकर सब बच्चों को यह कहानी ज़बानी ही याद हो गई थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने यह कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी, और अगर सुनी थी तो फिर किससे सुनी थी, दादी से या नानी से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।